पानी तो हम सभी पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये कैसे बनता है? पानी का फॉर्मूला होता है H2O। इसका जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। H2O में हमें पता चल रहा है यहाँ हमारे पास जो H है ये हाइड्रोजन है, और ये 2 है जो ये बता रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और ये जो O है ये है ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है जिसे हम नहीं लिखते हैं। अब ये जुड़ते कैसे हैं? जैसे कि हम जानते हैं हमारे ऑक्सीजन के पास आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए स्टेबल होने के लिए, और वहीं हमारे पास हाइड्रोजन में होते हैं आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसे भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें होता क्या है, हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो इस तरीके से होता है। मान लीजिए हमारे हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और हमारे ऑक्सीजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में ही साझेदारी कर लेते हैं और ये जुड़ जाते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए जुड़ गए, तो इससे क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन के भी आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हमारे ऑक्सीजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन को 8 होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा, ये एक और हाइड्रोजन के एटम से जुड़ेगा, तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन का एटम हमारा इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी आपस में एक साझेदारी से जुड़ जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ से, और हमारे ऑक्सीजन के पास भी कितने हो गए, 3, ये 6 और ये 1 और ये 2, 8। तो ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इससे ये भी स्टेबल हो गया और हमारा हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो इसी अभिक्रिया के बाद हमें H2O मिलता है।